अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर भारतवासियों से बड़ी अपील, अफवाहों से बचें। आप जान रहे हैं कि नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर पूरे यूट्यूब पर एक ट्रेंडिंग वीडियो बना हुआ है जिसमें भारतवासी परेशान हैं। आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन चालू है। बिहार के अंदर वोटर का जो विशेष गहन पुनरीक्षण है वो चल रहा है। तब से पूरे भारतवासी परेशान हैं कि क्या ये जो दस्तावेज जो बिहार के अंदर मांगे जा रहे हैं तो क्या हमारे राज्य में भी इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि वोटर वेरिफिकेशन है, वोट तो पूरे भारत के अंदर होता है, हर राज्य में होता है, हर स्टेट में होता है। तो क्या जो गहन पुनरीक्षण है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर जो हो रहा है उसके लिए हम दस्तावेज जमा करें? हमसे नागरिकता के लिए कौन कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे? हम अगर हमारे पास नहीं है तो हम कैसे उसको दिखाएंगे? यानी इस तरीके जो को कन्फ्यूज़न जो है कमेंट के अंदर बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है और बिहार के अंदर भी SIR चल रहा है, तो जिसकी वजह से और लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जान रहे हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए ये दस्तावेज लग रहे हैं और आप खूब परेशान हैं। आप कोर्ट कचहरी इधर उधर, इसको पैसा उसको पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, इसलिए कि और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा है वो भी आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं तो अफवाह फैला हुआ है, तो क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो बता रहे हैं कि दस्तावेज बनाना है, तो आप दस्तावेज बनाएं। अगर आसानी के साथ बन रहा है, अगर कम पैसा खर्च हो रहा है, थोड़ा बहुत खर्च हो रहा है और आसानी के साथ आपके दस्तावेज बन जा रहा है, तो आपको बनाना चाहिए, आपको रखना चाहिए बनाकर, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो, आपके पास दस्तावेज है, आप भारत के हैं, तो आसानी के साथ बन रहा है तो आपको बनाना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 2014 से पहले यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी लोग आए हैं उनको नागरिकता के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी दस्तावेज है तो आप उस दस्तावेज को दिखा सकते हैं। हाँ, जो 2014 के बाद आए हैं तो उनके लिए भी दस्तावेज होने चाहिए। उनको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दस्तावेज जो भारत के अंदर है, जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो वो आपके पास रहना चाहिए। इसलिए कि जो जिनकी एज 30 साल 40 साल 50 साल 60 70 80 साल हो गई है, वो अब जन्म प्रमाण पत्र बनाने में लगे हुए, लेकिन उनका नहीं बन रहा है। वो इसको दलाल को पैसा दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, कोर्ट कचहरी इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। पैसा भी खर्च हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पहले ही बता दिया है। आपके पास जो ज़रूरी दस्तावेज है, जैसे आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर इन तीनों को मान्यता नहीं है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। SIR वेरिफिकेशन में क्या मान्यता? पासपोर्ट है, आवासीय है, उसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड भी उसके अंदर मान नहीं है, आपका डाकघर वाला है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट है, उसके अंदर आपका पासपोर्ट मांगा जा रहा है। तो 11-12 उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स तो हर आदमी के पास होता है, जैसे आधार कार्ड ये भी होता है, राशन कार्ड ये भी होता है, पैन कार्ड होता है, जन्म प्रमाण पत्र जिनकी एज ज़्यादा है उनके पास, बहुत कम लोगों के पास है। जिनकी एज कम है तो अब तो क्योंकि बहुत सारे लोग जागरूक हैं तो अब वो फ़ौरन बनवा लेते हैं, क्योंकि पहले के जो लोग जिनकी उम्र 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल हो गई है उनके पास तो नहीं है, वो परेशान है। तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप अगर आसानी के साथ बन रहा है तो आप बनवा लें। पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट आप बनवा लें। आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए या 8वें क्लास का भी कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए।
आपके पास बिजली का कागजात होना चाहिए, आपके पास आवासीय होना चाहिए। ये जितने भी दस्तावेज़ हैं वो आपकी सहूलत के लिए बताए जा रहे हैं कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन बनवाने की कोशिश ज़रूर करना है। ऐसे नहीं कि इधर से सुने उधर से नहीं। इसलिए कि आप जान रहे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज आपका जन्म प्रमाण पत्र है, और यही एसआईआर में मांगा जा रहा है। आपसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा वो कैसे बनवाएंगे? तो इस तरह का बहुत सारा टेंशन है जो दिमाग में घूम रहा है, इसलिए कि बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं। वो दस्तावेज जमा करने के लिए कह रहे हैं कि क्योंकि जिनकी एज कम है तो उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड वगैरह तो होता ही है, तो आपको पास बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और आपके माता पिता के जो ज़मीन के कागजात हैं वो आप अपने पास रखें। उन कागजात को आप अच्छे तरीके से उनमें नाम वगैरह दुरुस्त करवा लें, इसलिए कि ज़मीन के कागजात से बढ़कर आपके लिए क्या होना चाहिए, इसलिए कि वो तो आपके एक पुष्ट से चला आता है। आपके दादा परदादा जो यहाँ भारत के अंदर रह चुके हैं उनके नाम से ये चला आता है कि ये उनके पोता है, ये उनके लड़के हैं, ये उनके अब्बू हैं। तो ये कागजात अगर आपके पास हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है सिर्फ के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, क्योंकि जो ज़्यादा एज वाले हैं वो ज़्यादा परेशान हैं उनका, क्योंकि उनका कमेंट बहुत आता है कि वो इस हम कैसे बनवाएंगे, हमने 6 महीना पहले ही दिया था लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, 6 महीने से पेंडिंग में पड़ा हुआ, 1 साल से हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ। बहुत सारे लोग पैसा मांगते हैं बनाने के लिए, लेकिन देखिए अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो रहा है तो आप देकर बनवा लें, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आपसे ज़्यादा मांगा जा रहा हो जो आपके बस में नहीं है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। तो जो हमने कागजात बताए, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ज़मीन के कागजात, आपका आवासीय आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, आपके पास बिजली का, पानी का, ठीक है, ये तमाम कागजात होना चाहिए, मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। ये तमाम कागजात को आप बना कर रख लीजिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दस्तावेज़ आपका आसानी से बन रहा है उसको आप बनवा लें। तो इस तरह काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा क्या होगा, हम कैसे नागरिकता साबित करेंगे, तो हमारे लिए तो मुसीबत हो गई। क्योंकि सरकार स्ट्रिक्ट मूड में है, सरकार जांच करेगी, क्योंकि बिहार के अंदर एक तरीके से जांच है। ओपोजिशन कह रहा है कि एनआरसी है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहे कि हम गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, इसमें उन लोगों के नाम को छांट रहे हैं। ताकि कोई सरकार कहती है कि इसमें कोई घुसपैठी तो नहीं है कि जिसमें एसआईआर होना चाहिए, ताकि वो घुसपैठी वगैरह जो इसमें घुसे हुए हैं वो छट सके इसके अंदर। सरकार भी इस तरह कह रही है, लेकिन चुनाव आयोग क्योंकि एक संस्थान है वो अपने तरीके से काम कर रही है। आज बिहार के अंदर है चालू, कल दूसरे राज्य में भी हो सकता है। तो आपको अपने दस्तावेज को तैयार कर रखना है ताकि आपको आगे चलकर कोई टेंशन ना हो, कोई आपको घबराने की ज़रूरत ना हो। तो चलिए, हमने जो बातें बताई है ये आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको अगर सहूलत के साथ कोई चीज़ बन रही है तो आपको ज़रूर बनवाना है। नाम वगैरह का जो स्पेलिंग है वो आपको दुरुस्त करवाना है, चाहे आपके माता का हो या पिता का हो, चाहे आपका हो, सेम होना चाहिए। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।